हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस कल मैं अपडेट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड एज यू ऑल नो कि मेरी रिसेंटली ही एक स्टोरी जो है वो ख़त्म हुई है। तो आज से हम अपनी एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और गाइस एक स्टोरी जो है वो मैंने बीच में जो है वो स्टॉप करी हुई है। मैं उसे 15 के बाद कंटिन्यू करने वाली थी, लेकिन मेरा वर्ड पैड जो है वो डिलीट हो चुका है एंड आई एम नॉट एबल टू अगेन इंस्टॉल इट। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा मैं उस स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू आपके साथ जो है वो कर लूँगी। तो आज से जो मैं अपनी एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ उसका नाम होने वाला है लव। लव एक वंशन स्टोरी होने वाली है, जिसमें हमारे टॉप जो है वो लान वांगजी होंगे और हमारे बॉटम जो है वो विवुशियन होंगे। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि लव, तो इसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो चलने वाली है। हाँ, हो सकता है बीच में उन दोनों के बीच में कुछ जेलेसी आ जाए या कोई और थॉट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट्स रोना धोना मैं स्टोरी में नहीं रखने वाली हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप उस चीज़ का वेट ना करें कि अभी फ़ाइट होगी या अभी रोना धोना आएगा। उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से निपटेगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक वो हर रिलेशनशिप में जो है वो चलती रहती है, आई थिंक वो ज़रूरी भी होती है। तो उतना तो मैं दिखा ही दूंगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में जो हमारा लान वांगजी है वो एक डॉक्टर है, और जो हमारा विभूषण है वो उसी हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न जो है अभी अभी लेटेस्ट जो है वो जॉब करने के लिए आया हुआ है। यहाँ उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उनके कॉलेज टाइम से है। जो वांगजी था वो हमारे वुशान का जो था वो सीनियर था, और यहाँ सब जानते थे कि जो लान वांगजी है वो एक गे है। और जो विभूषण था वो गे तो नहीं था, लेकिन वो वांगजी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो खुद ही जाके उसे जो है वो प्रपोज कर लेता है। वांगजी उसे काफ़ी टाइम तक जो है वो इग्नोर करता है, लेकिन एट लास्ट जब वो उसे पसंद करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो वो उसके प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह से इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो कॉलेज टाइम से ही जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो अपने मतलब खुद के हॉस्पिटल में जो है वो जॉब करता है। उसके मदर फादर जो है वो भी एक डॉक्टर ही हैं, और जो उसका ब्रदर है वो उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को जो है वो संभालता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो इसमें जो है वो एक ऑर्फन है, जो स्टडी में जो था एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो था वो था, जिसकी वजह से उसने जो था बहुत इजीली अपना मेडिकल एग्ज़ाम जो था वो क्लियर कर लिया था, और उसे जो था वो बहुत अच्छे से एक कॉलेज में जो था वो स्टडी करने के लिए जो था वो सीट जो था वो मिल चुका था, जहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो हमारे वांगजी से हो जाती है। और आपको पता ही है, तो स्टोरी की स्टार्टिंग जो होती है वो हॉस्पिटल से होती है, जहाँ पे आज जो थे बहुत सारे इंटर्न्स जो थे वो वांग ग्रुप के अंडर जो भी एक हॉस्पिटल आता था उसके लिए जो थे वो इंटर्नशिप के लिए जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे। तो इनमें से हमारा एक स्टूडेंट जो था वो था हमारा विभूषण, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वांग हॉस्पिटल में जाने के लिए। यहाँ उसके साथ उसके फ्रेंड मेमी और वेंडिंग जो थे वो जा रहे थे। इन दोनों की भी जो थी सिलेक्शन जो थी वो वांग हॉस्पिटल के लिए ही हो गई थी। यहाँ जो हमारा विभूषण है, जब उसे ये पता लगता है कि वो वांग हॉस्पिटल में जो है वो इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, तो वो जल्दी से जो है वो हाँ वांगजी को जो है वो कॉल लगाता है। उसे बताता है कि मैं बहुत जल्दी जो है वो वांग हॉस्पिटल में जो है वो एंटर होने वाला हूँ। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये वांग हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आ रहा है। लेकिन इतने में ही जो वांगजी का ब्रदर है वो वहाँ आता है और वांगजी को बताता है कि तुम्हारे कॉलेज से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए जो है वो यहाँ आ रहे हैं। जब हमारा वांगजी जो है अपने ब्रदर से पूछता है कि उन स्टूडेंट्स में कौन कौन आ रहे हैं, तभी जो हमारे वांगजी का ब्रदर जो होता है वो लांसीचन वो उसे हंसते हंसते बताता है कि हाँ तुम्हारे वाला भी आ रहा है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसका फेस जो है वो ब्लिस से जो है बिल्कुल रेड हो जाता है। यहाँ गाइस जो हमारा वांगजी था उसके मदर फादर और उसके ब्रदर को पता था कि वो एक गे है और वो एक लड़के के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है, और उन्हें उसके इस रिलेशनशिप से जो था वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही वांगजी का ब्रदर उसे कहता है कि इतना ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देख के मुझे जो है वो थोड़ा सा शाइनेस जो है वो फील होती है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो अपने ब्रदर की तरफ जो है वो बहुत
हैरानी भरी आंखों से देखता है और वो उससे पूछने वाला था कि क्यों, लेकिन उसकी आंखों को देख के जो था उसका ब्रदर समझ चुका था कि ये अगला क्या कहने वाला है। तभी उसका ब्रदर उससे कहता है, बिकॉज हम सिंगल यार, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से सिंगल लोग कितना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है, अब वो अपने ब्रदर को जो है वो कहता है कि ब्रदर, आज से हमारे कॉलेज, सॉरी हॉस्पिटल में जो है वो इंटर्नशिप वाले आ रहे हैं, तो क्यों ना आप भी उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ही लो। तब हमारा वांगजी जो है वो ये ऐसा कहता है, तो जो सिचैन है उसके कान जो थे वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं ये सुन के, और वो भी जो है पुलिस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने में ही वांगजी की मॉम जो है वो वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा लांसी चैन होता है वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम, आपका सन इन लॉ जो है आज से इस हॉस्पिटल में जो है वो इंटर्नशिप करने के लिए आ रहा है, तो आर यू एक्साइटेड। जब ये सब कुछ जो है वांगची की मॉम सुनती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि सच में वो यहाँ आ रहा है। वाह, फाइनली मुझे उससे मिलने का जो है वो मौका मिलेगा, बिकॉज मेरे बाहर रहने की वजह से मैं आज तक उससे नहीं मिल पाई। तभी जो हमारा लांसी चैन है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देख लेना, आपको उससे मिलके जो है वो बहुत अच्छा फील होगा, वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक दिल टाइप का जो है वो इंसान है। जब हमारे वांगजी की मॉम इतना सब कुछ सिचैन से सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो सिचैन से कहती है कि आई नो मेरे वांगजी की पसंद जो है वो इतनी ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम कब अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढोगे। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि मॉम बस बहुत जल्द ही आपके लिए मैं भी कोई सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ जो है वो ढूंढ ही लूँगा। जब उसकी मॉम ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए वहाँ से जो है वो चली जाती हैं और उससे कहती है कि नॉटी। इसके बाद जो हमारे लांसिशियन होते हैं वो हॉस्पिटल के लिए नोटिफिकेशन में जो है वो ओके कह के जो है वो मेल जो है उन्हें छोड़ देते हैं। जब कॉलेज में जो है उस मेल को पढ़ा जाता है तो कॉलेज वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज वांग हॉस्पिटल जो था वो एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ पे इजीली इंटर्नशिप जो थी वो नहीं, इंटर्नशिप का मौका जो था वो नहीं मिल पाता था। लेकिन जो भी आज उस हॉस्पिटल में जो थे वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे वो खुद को जो थे वो लकी जो थे वो महसूस कर रहे थे। लेकिन उनमें से ही जो एक था उसे उस हॉस्पिटल में जाने से लकी तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो अब अपनी उस फैमिली से मिलेगा जिस फैमिली से वो शायद कभी मिल नहीं पाया, जिस फैमिली से वो शायद कभी मिलना चाहता था, लेकिन इतना सब कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो कभी उनसे मिल ही नहीं पाया। तो यहाँ जो हमारा वुशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो होता है तभी एक टीचर जो है उससे आके पूछता है कि वुशन, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतना हैप्पी क्यों दिख रहे हो। तभी वुशन जो है उससे कहता है कि सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं उस रीज़न को अभी आपको नहीं बता सकता। जब जो वुशन का सर है वो ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक हॉस्पिटल जानने से वुशन इतना खुश क्यों दिख रहा है, बिकॉज उन्हें पता था कि भूषण का नेचर कैसा है। वो एक फ्रीली माइंडेड रहने वाला पर्सन था, वो इंटर्नशिप के लिए कहीं भी जा सकता था, लेकिन एक टीचर के कहने पे उसे जो था वो एक बेस्ट हॉस्पिटल जो था वो प्रोवाइड किया जा रहा था, बिकॉज वो स्टडी में जो था बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से डॉक्टर चाहते थे कि उसका इंटर्नशिप में भी हैंड जो है वो उतना ही अच्छा बने। बिकॉज यहाँ कॉलेज में किसी को भी उसके और वांगची के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। यहाँ सिर्फ वांगची के कुछ फ्रेंड्स, उसकी फैमिली और हमारे भूषण के कुछ फ्रेंड्स जो थे वो उनके रिलेशनशिप के बारे में जो थे वो जानते थे। तो यहाँ जब वो टीचर्स जो है वो हमारे विभूषण को इतना खुश देते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद विभूषण को जो था वो एक ड्रीम होगा कि वो वहाँ हॉस्पिटल में जाके जो है वो इंटर्नशिप करे, और वो टीचर जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि मैंने विभूषण का जो है वो एक सपना जो है वो कंप्लीट कर दिया। वहीं दूसरी साइड जो वांगची की मॉम होती हैं वो जल्दी से भागते हुए वांगची के पॉप के पास जाते हैं, मतलब डैड के पास जाते हैं, और उससे बताते हैं कि उनका होने वाला जो सन इन लॉ है वो आज इस हॉस्पिटल में जो है वो इंटर्नशिप के लिए आ रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारे वांची के डैड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि उनके वेलकम का जो है वो इंतज़ाम किया जाए, उनका ऐसा वेलकम किया जाए कि हर कोई जो है उस वेलकम को जो है वो देखता रह जाए। जब हमारे वांगजी की मम्मी ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उससे कहती है कि टम्पू मैं जा रही हूँ, मैं भी यही प्लान कर रही थी, मैंने और सिचर ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा था। इसके बाद जो वांगची की मॉम है वो वहाँ से जो है उनके वेलकम के लिए चली जाती है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वुशियन होता है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो है वो वांग हॉस्पिटल के लिए जो है वो निकल जाता है।
वहाँ से वो जो है फ़्लाइट लेते हैं और गुसू में जो है वो लैंड हो जाते हैं। गुस्सो में लैंड होने के बाद जो है वो हॉस्पिटल की एक गाड़ी जो थी उन्हें रिसीव करने के लिए जो थी वो आ चुकी थी। ये देखने के बाद जो सब है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ ये सब कुछ जो था वो फर्स्ट टाइम हो रहा था कि वांग ग्रुप ने जो है वो किसी के लिए स्पेशली जो है वो गाड़ी लेने के लिए भेजी हो। आज तक उन्होंने किसी के लिए भी इतना नहीं किया था, बिकॉज़ वांग ग्रुप जो था वो गुसू का और मैं ये कहूँ कि चाइना का टॉप 1 बिज़नेस डीलर्स जो थे वो उनमें आया करता था। तो सभी छोटे-मोटे डीलर्स जो थे या ऐसे कॉलेजेस उनके आगे पीछे जो थे वो घुमा करते थे, ताकि जो वांग ग्रुप है वो उनके स्टूडेंट्स को या उनके कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब जो है वो अच्छी जगह पे मिल सके और वो अच्छी डीलिंग जो है वो आगे जाके कर सकें। तो यहीं कुछ समय के बाद जो हमारा भूषण और उसके फ्रेंड्स होते हैं वो वांग हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाते हैं। वांग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वहाँ पे जो है वो स्वागत किया जाता है। वो सब ये देख के जो थे वो हैरान हो चुके थे। यहाँ जो वांगची की मॉम है वो उन सबको रिसीव करती है, और जब वो फर्स्ट टाइम जो है वो विभूषण को देखती है तो वो तो उसकी फ़ैन ही हो जाती है। विभूषण की स्माइल, उसका बात करने का तरीका उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जो है वो लगता है। और जी की मॉम होती है वो जाते ही भूषण को जो है वो हग कर लेती है। ये देखने के बाद जो सभी थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन इतने में ही जो वांगजी की मॉम होती है वो भूषण को छोड़ते हैं और जो मियाँ और जो वेनिंग होते हैं उन्हें भी हक करती है। ये देखने के बाद जो सभी है वो सोचते हैं कि शायद ये जो है उन्हें वेलकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वांगजी की मॉम थी वो सबका रिएक्शन जो थी वो भाप चुकी थी, इसीलिए ही वो उन दोनों को भी जो है वो हक कर लेती है। इसके बाद वो उन तीनों को वेलकम करती है और उनसे कहती है कि आई थिंक तुम जो है वो सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे, तो तुम्हें जो है वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद वो सभी जो है वो खाना खाने के लिए जो है वो खाना खाने के लिए वो सब जो है जब कैफेटेरिया जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ हर डिश जो है वो शन की पसंद की बनी हुई है। ये देखने के बाद जो वेन्यू और मेमे होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन यहीं जो हमारे वांगची की मॉम होती है वो वुशन को कहती है कि तुम इसे अपना घर ही सोचो और अच्छे से अपना खाना जो है वो फिनिश करो। तुम्हें किसी के बारे में भी सोचने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब ये सब कुछ जो है मेमे और जो हमारा वेंडिंग होता है वो सुनते हैं तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो वुशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वुशन जो था वो एक अनाथ था। उसे फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में जो था वो एक फैमिली का प्यार जो था वो मिल रहा था, और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद वो सभी जो है वो अपना खाना वगैरह जो है वो फिनिश करते हैं, और इतने में ही जो हमारा वुशन होता है वो उनसे कहता है कि मैम क्या मैं वांगजी सर से मिल सकता हूँ। तभी जो हमारे वांगची की मॉम होती है वो वुशन को कहती है कि मुझे मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे आज से मॉम ही बोलोगे। जब ये बात जो है वो हमारा भूषण सुनता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, और वो जो है तुरंत जाके जो है वो वांगजी की मॉम को जो है वो हग कर लेता है, और वांगजी की मॉम भी उससे हग बैक कर लेती है। तभी वांगजी की मॉम उसे कहती है कि यू आर द रीज़न ऑफ माई सन्स हैप्पीनेस, तो मैं तुम्हें कैसे खुश ना रख सकूँ। अभी भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद जो हमारे वांगजी की मॉम होती है वो वुशन को बताती है कि वांगजी जो है वो अभी थोड़ा सा जो है वो बिज़ी है, थोड़े समय में जैसे ही वो फ्री हो जाएगा तो वो उससे जो है वो मिल सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वुशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी वुशन की मॉम जो होती है वो वहाँ से किसी वार्ड बॉय को जो है वो बुलाती है और उनसे कहती हैं कि वो इंटर्नशिप वालों को जो है उनका रूम जो है वो दिखा दें। इसके बाद जो हमारे वांगची की मॉम होती है वो उनसे कहती है कि तुम आज से दिन में जब भी थकोगे तो तुम यहाँ जो है वो रेस्ट कर लिया करोगे। ये रूम जो है वो स्पेशली तुम्हारे लिए जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे भूषण और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सब जो हैं वो वांगची की मॉम को थैंक्स कहते हैं और कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। और इस तरह से हमारा चैप्टर पहला जो है वो एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।